वो परी जिसकी परछाई खो गई थी, एक समय की बात है, बादलों के ऊपर बसा एक चमकता हुआ जादुई राज्य था, प्रकाशलोक। इस राज्य में रहने वाली हर परी के साथ उसकी जादुई परछाई रहती थी। ये परछाई ही परी की शक्ति का असली स्रोत होती थी। लेकिन वहाँ एक छोटी प्यारी नटखट परी रहती थी, ऐरा। ऐरा बाकी परियों जैसी नहीं थी, क्योंकि उसके पास परछाई ही नहीं थी, इसलिए सब परियां उसका मजाक उड़ाती थीं। बिना परछाई वाली परी, तुम कभी महान परी नहीं बन पाओगी, ऐरा मुस्कुरा देती थी। पर दिल में दर्द छुपा है। एक रात पूरे राज्य में डर की लहर फैल गई। खबर आई कि एक अंधेरा जादूगर भयकाल सब परियों की परछाई चुरा रहा है। राजा बोला, जो भी भयकाल से भिड़ेगा उसकी परछाई भी चली जाएगी। लेकिन ऐरा धीरे से बोली, मेरी तो पहले ही नहीं है, तो मैं क्यों डरूं? ऐरा चुपचाप अपने पंख फैलाती है और अकेली ही वर्जित वन की ओर उड़ जाती है। ऐरा एक बड़े चमकते हुए पत्थर के दरवाजे तक पहुंचती है। अंदर हजारों परछाइयां कांच जैसे जादुई पिंजरों में कैद थीं। पूरा माहौल डरावना और रहस्यमय था। अचानक गुफा में गहरी भारी आवाज गूंजती है, भयकाल, एक बिना परछाई वाली परी। कितना दिलचस्प। नोक्तुस लंबा, डरावना और अंधेरे में लिपटा हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऐरा बिना डरे कहती है, तुम सबकी सबसे कीमती चीज क्यों चुरा रहे हो? तुम गलत कर रहे हो। भयकाल रुकता है। पहली बार कोई उससे बिना डरे बात कर रहा था। अचानक मैकाल के हाथ से एक काला गोला नीचे गिरता है। गोला टूटते ही उससे एक छोटी सुनहरी सी परछाई बाहर निकलती है। भयकाल धीमे स्वर में कहता है, यह तुम्हारी अपनी परछाई है ऐरा। ऐरा चौंक जाती है, मेरी? लेकिन आपके पास कैसे? मैकाल दुखी होकर कहता है, कई साल पहले मैं प्रकाशलोक का रक्षक था। तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारी परछाई इतनी शक्तिशाली थी कि वह तुम्हें संभाल भी नहीं पाती थी। तुम्हें बचाने के लिए मैंने उसे अपने पास छुपा लिया, पर सबने मुझे खलनायक समझ लिया। ऐरा की आंखें भर आती हैं। वह धीरे से कहती है, आप बुरे नहीं, मेरे रक्षक हैं। कमरे में सोने की रोशनी फैल जाती है। अचानक गुफा के सारे पिंजरे कांपने लगते हैं। परछाइयां वापस अंधेरे में खींचने लगती हैं। ऐरा घबराती है। मैकाल चिल्लाता है, अगर अभी जादू न किया गया तो सभी परियों की परछाइयां हमेशा के लिए खो जाएंगी। ऐरा उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, हम दोनों मिलकर करेंगे। दोनों मिलकर जादू बोलते हैं। प्रकाश उद्भव, एक तेज सुनहरी चमक फैलती है। पूरी गुफा दहक उठती है। पल भर में सभी परियां अपनी अपनी परछाई वापस पा लेती हैं। भयकाल पर लगा अंधकार का श्राप टूट जाता है। वह फिर से रोशनी का रक्षक बन जाता है। पूरा प्रकाश लोक खुशियों से झूम उठता है। सब परियां एक आवाज में कहती हैं, बिना परछाई वाली परी ऐरा ने हम सबको बचा लिया। ऐरा शर्माते हुए मुस्कुराती है। उसकी सुनहरी परछाई अब उसके साथ नाचती हुई चमक रही थी, जैसे वो जिंदा हो। ऐरा अपनी परछाई को धीरे से गले लगाती है और कहती है, कमजोरी मेरी परछाई नहीं थी, मेरी असली ताकत तो मेरा दिल था। पूरा राज्य सुनहरी रोशनी में नहा जाता है।